यदि ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6 के 3 गुणनखंड एक्स वाई जेड है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। ठीक है, ये इसके क्या है, 3 गुणनखंड है। तो हमने त्रिघाती समीकरण है ये, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो के मूल अल्फा बीटा और गामा है। तो ठीक है, अगर इसके मूल अल्फा बीटा गामा क्यों है, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 3 है तो मूल 3 होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या पढ़ा था हमने, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर पड़ा था माइनस डी अपॉन ए। ये 3 पड़ी थी। ठीक है, एक और होता है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक है, बराबर होता है, ये किसके बराबर होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 अगर इक्वेशन है और उसके मूल अगर अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये इसके गुणनखंड है कि मूल क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। अब यहां ए एक्स क्यूब है, एक्स के फॉर्मेट की इक्वेशन, जबकि अभी अब क्या दे रखी है, एक्स की फॉर्मेट में दे के ए की फॉर्मेट में दे रखी है। ए क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है, उसकी जगह अब इसने ए क्यूब लिखा है। तो हम लिखते हैं इक्वेशन को ए क्यूब, उसके बाद ए स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो प्लस 0 ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, नहीं है तो, और माइनस 7 है। ठीक है, और माइनस का 6 के 3 गुणनखंड एक्स वाई जेड है। तो इसके गुणनखंड है, जैसे अगर x होता तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा थे। अब ये चल रहा है तो इसके गुणनखंड a माइनस अल्फा, a माइनस बीटा और a माइनस गामा होंगे, ऐसे। ठीक है, बराबर। अब ये जो 3 गुणनखंड है वो दे रखे एक्स वाई जेड, यानी कि ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालनी है। इसका तो हम निकाल सकते हैं, इसके मूल अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 है तो 0 अपॉन ए, इसका गुणांक तो एक ही है, कुछ नहीं है, तो 1 बराबर कितना आया, 0 आया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, 0 आई। अब इसके 3 गुणनखंड एक्स वाई जेड दे रखे हैं, ये तीनों गुणनखंड के बराबर ही, ये गुणनखंड ही है। ठीक है, अब अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें चाहिए, तो तीनों का योग करना है, एफ माइनस एल्फा प्लस ए माइनस बीटा प्लस ए माइनस गैमा, है ना, गामा बराबर ए 3a हो गया, और माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहा, ए वो तो 3a हो गया, और एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू इसकी निकालते हैं तो कितनी आई, 0 ही आई। तो 3a माइनस 0 बराबर कितना आया, 3a। ये इसका आंसर हो गया, डायरेक्ट लिख सकते थे अपन, ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ x की जगह क्या है, a है, बस a क्यूब प्लस 0 ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 0 ए स्क्वायर, माइनस 7 ए माइनस 6। ठीक है, ये इसके बराबर। अब यहाँ x रहते थे, उसकी जगह ये ले लो, ए माइनस एल्फा, ए माइनस बीटा, ए माइनस गामा, याद रखना ये, क्योंकि इसके मूल हमने अल्फा बीटा गामा लिए। अगर ये इक्वेशन होती तो इसके मूल तो अल्फा बीटा गामा है, 3 मूल ले लिए, तीनों का योगफल तो होता है माइनस बी अपॉन ए, तीनों का दो के गुणनफल का योगफल सी अपॉन ए, और तीनों का एक साथ गुणा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये z दे रखा है, तीनों गुणनखंड, और तीनों का योग ही पूछा इसने, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का योग कर दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए तो निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू तो यहाँ 0 होगी, ए स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 0 है, अपॉन ए क्यूब का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 0 में 1 का भाग देंगे, 0 0 यहाँ रखेंगे तो 3 आ गया, है ना, ऑप्शन सी सही है।